नमस्कार दोस्तों। एम टी एस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन इस सब्जेक्ट की अभी मार्केट में बुक उपलब्ध नहीं है और जो क्वेश्चन बैंक आती है उसमें भी इसका पूरा सिलेबस नहीं मिलता है। और जब एग्जाम आ जाए तो बहुत सारी टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि आप सभी लोग सिलेबस देखते हैं और सिलेबस में जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो देखते हैं तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कहां से पढ़ेंगे, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे आएंगे और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये जो टेंशन बढ़ रही है आप लोगों को, उसी को मैं आज दूर करने आया हूं। एक क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, उस क्वेश्चन पेपर को मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकते हैं और ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो और ऐड होके आ सकते हैं। आप सिर्फ वीडियो एक बार पूरा देख लें, क्योंकि 3 से 4 महीने आप मेहनत करते हैं और यहां पर आप 10 से 12 मिनट का वीडियो देखते हैं तो आपकी पास होने की गारंटी जरूर लेता हूं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये है पेपर 2022 का, जो कि यहां पर लिखा रहता है, आप कंफर्म कर सकते हैं। और नया पेपर है जो ऑफलाइन का पहला पेपर पूछा गया था ओसीबीसी 2019, मतलब नई स्कीम के आधार पर। अब नई स्कीम में जो भी पेपर पूछे आ रहे हैं उसमें हमें सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन पूछे आए। तो जैसा मैंने पिछली बार थ्योरी ऑफ मशीन का जो क्वेश्चन पेपर समझाया था, इस क्वेश्चन पेपर में भी कितने 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि यहां पर आपको लिखे दिख रहे होंगे। और सातों के सातों कैसे थे? कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब होता है हमें कि जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को अटेम्प्ट करना था। लेकिन इसमें एक ये दिमाग में रहता है कि चॉइस फिर क्या थी? तो चॉइस इंटरनल चॉइस थी। इंटरनल चॉइस का मतलब होता है कि जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है तो उसमें 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और करके, या तो आप इसको कर लें या फिर इसको कर लें, लेकिन सातों के सातों अटेम्प्ट करना जरूरी था। जो टोटल मार्क्स था वो तो 70 था, मतलब कितना था? 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया था और ऐसा ही पैटर्न अब आगे भी रिपीट होगा, क्योंकि एक बार पैटर्न जो बन गया वो आगे रिपीट होता रहता है। अब जो नेक्स्ट आता है दिमाग में कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने कितने नंबर के पूछे गए थे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आगे पहला क्वेश्चन दिखाऊंगा और इसको समझाऊंगा कि कैसे पूछे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि आपके पास बुक नहीं है या जो भी मटेरियल है पढ़ने का वो नहीं है, तो उसकी चिंता ना करें। आप आगे वीडियो देखते जाएं, मैं आपको पूरा मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा कि कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसा कि एलो लिखा था, पहला एलो है ना, दिख रहा होगा पहला एलो। क्वेश्चन पूछा गया था ईडीएम के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। ये दिख रहा होगा क्वेश्चन की, देखो मार्किंग देखो आप 3, 5, 2, मतलब टोटल कितना 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाए? 10। और क्वेश्चन सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में। तो मेरी सलाह है इसमें कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछा गया और डायग्राम भी बनाना है। तो मेरी सलाह है कि आपको एप्लीकेशन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज याद है तो वो भी लिख कर आए, एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाकर आए, जिसमें आप सबसे पहले ईडीएम क्या होती है उसकी डेफिनेशन लिखें, फिर इसके बाद इसका डायग्राम बनाएं, फिर उसकी वर्किंग समझाएं, इसके कंपोनेंट समझाएं जिसे कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और फिर इसके बाद मतलब एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन अगर आपको याद है तो वो भी लिखें। तो आपको 10 नंबर है वो अच्छे से मिलेंगे और पेज भी आपकी कॉपी भरी हुई लगेगी। इस तरह आप नेक्स्ट देखेंगे। अब और देख रहा है ये लिखा हुआ है, मतलब आपको या तो ए अटेम्प्ट करना क्वेश्चन या फिर ए अटेम्प्ट करना। इसका भी सेम पैटर्न है। कौन सा है? ईसीएम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीएम, इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग। दोनों ही इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों ही, मतलब जो दिए हैं, मतलब हो सकता है फिर से पूछे जा सकते। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ऊपर लिखा हुआ है, इस पेपर को आपने याद कर लिया तो 100% गारंटी है, तो याद करना ही है आपको। लेकिन याद रखें, इससे पहले एक यूनिट थी लेथ मशीन के बारे में, जिसे बोलते हैं कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। ये सारे अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के टॉपिक है। कन्वेंशनल में लेथ मशीन पड़ी होगी, क्योंकि इस बार जो चेंज हुआ है पैटर्न, उसमें ऐसा बोल दिया गया जिसमें आपको जो मिड सेम वगैरह में या प्रोग्रेसिव टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाने थे वो अब थ्योरी में भी पूछे जा सकते हैं। तो थ्योरी एग्जाम के लिए लेथ मशीन को अच्छे से पढ़ के जाए, जिसमें उसकी ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं लेथ मशीन के बारे में, वो सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाए विद डायग्राम। तो आपको याद हो गया होगा ये सारे क्वेश्चन, तो याद
अनकन्वेंशनल मशीनिंग तो याद करना ही है, लेकिन कन्वेंशनल मशीनिंग के भी कुछ टॉपिक याद करना है, जैसे कि सेपर मशीन हो गई, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट ड्रिलिंग मशीन हो गई, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको याद करके आना। अब चलते हैं सेकंड, जो देखो नीचे दिख रहा है एलो सेकंड क्वेश्चन में भी देखो जो अनकन उसी के अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, देखो उसी के मतलब सब ये अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया, पैटर्न वही है सेम का सेम। तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग जो भी मैंने पढ़ाई हुई है वो सारी याद कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी प्लेलिस्ट की एमटीएस की लिंक दे रखी है, उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। नहीं है कुछ वीडियो तो आप हमें कमेंट कर दें, तो उसमें मैं बना दूंगा। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन है उसको मैं दिखा देता हूं, जिसमें आप थ्योरी के यदि आप नोट्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो कैसे मिलेंगे हम बता देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपको आगे 2-3 स्टेप आएंगे, जिसमें गूगल या आपका अकाउंट होगा या फेसबुक अकाउंट होगा, उसके थ्रू आप इसको लॉग इन कर लें। फिर टेक मी टू द टेस्ट पर जाएंगे, उस पर क्लिक करने के बाद ऐसे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्मल यहाँ पर पहुंचता है, लेकिन हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ऑल एग्जाम कैटेगरी। इसके बाद थ्योरी एग्जाम पर जाना, देखना थ्योरी एग्जाम पे इस पर क्लिक करना। उसके बाद ये डिप्लोमा बीटेक वाले पे जाना। उसके बाद नीचे किस पे जाना, ऑल सब्जेक्ट पे जाना। ऑल सब्जेक्ट के बाद आपको क्या होगा मैं बता देता हूं, नीचे आपको ऐसा कुछ देगा स्टार्टिंग प्रिपरेशन, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आपको दिखेगा, मैं बता देता हूं 1 मिनट, तो आपको नीचे दिख रहा है ई बुक लिखा होगा, उसमें ई बुक जहां लिखा होगा ई बुक, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट खुल जाएंगे इनके अलग। हमें एमटीएस का सब्जेक्ट चाहिए तो इस एरो पे क्लिक कर देंगे। इस एरो को क्लिक करने के बाद आपको कैसे खुलेगा, ऐसा कुछ पेज दिखेगा, जहां पर क्या होगा, ये व्यू दिख रहा है, ये व्यू जहां पर कुछ पीडीएफ हमारी उपलब्ध है, जहां पर अभी आप देख सकते हैं। व्यू पे क्लिक करके आप जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे जब ओपन होगा तो यहाँ पर ऐसे ऊपर की ओर देखेंगे ग्रीन कलर के रेड कलर में कुछ एरो बने हुए आते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आगे पेज बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर इसके नोट्स की क्वालिटी देख लें, उसमें जो मटेरियल है वो देख लें, आपको किसी क्यूबी बुक में नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा मटेरियल है, आप एक बार देखें जरूर, जो भी फ्री दिए गए। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है सभी बच्चों की कि ये जब हम पे करेंगे तो क्या एक लॉक पे आप क्लिक करते ही कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो है सिर्फ 70 रुपए, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया। वैसे ही 199 की पहले मैं देता था, लेकिन अभी इसकी प्राइस मैंने कम कर दी। आपके एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे इसको परचेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो आपकी क्वेश्चन बैंक आती है वो लगा 120 रुपए क्या, लेकिन यहाँ पर इसकी कीमत कितनी है, 70 रुपए। 70 रुपए में सारे अनलॉक हो जाएंगे, जितने भी ये लॉक लगे हुए सारे अनलॉक हो जाएंगे, मतलब पूरे सब्जेक्ट की जो सिलेबस है उसकी कीमत है 70 रुपए। जो टॉपिक नहीं होंगे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट जरूर करें। तो ऐसे आप इसका मटेरियल जो मतलब जो भी नोट्स से पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन की जल्दी जल्दी बात करते हैं। तो नेक्स्ट में देखेंगे उसी अनकन्वेंशनल मशीन से फिर से उसने क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन याद रखें अब हमारी कन्वेंशनल मशीनें ऐड होंगी, उनसे क्वेश्चन पूछे आएंगे। लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, शेपर मशीन, ये सारे हमें याद, मिलिंग मशीन, टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन, ये सारे हमें पढ़ के जाना है। ठीक है, देखो अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से चेंज हो रहा है, सीएनसी मशीन। इसका मैंने बड़े अच्छे से सारे वीडियो डाल रखे हैं, इसके अच्छे से विथ प्रोग्रामिंग। अगर प्रोग्रामिंग पूछी आती है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर आता तो कैसे करेंगे, वीडियो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है मैंने एमटीएस की पूरी प्लेलिस्ट, उसमें हमने प्रोग्रामिंग जितनी भी समझाई है उन वीडियो को ध्यान से सुने और समझें, आपको प्रोग्रामिंग बन जाएगी, उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सीएनसी मशीन को ब्लॉक डायग्राम, सिर्फ ब्लॉक डायग्राम समझाना है, ये सब कुछ कैसा ब्लॉक डायग्राम बनेगा कैसा नहीं बनेगा, ये सब कुछ वीडियो मिल जाएगा, और नोट्स भी जो मैंने अभी अपलोड किए उनमें भी मिल जाएगा। और डीएनसी मशीन, दोनों में से कोई भी पढ़े, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इन पे फिर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखें। ऐसा नहीं है कि जी अभी पूछ लिए गए फिर नहीं पूछे आएंगे, फिर से पूछे आएंगे, तो इनको याद करके ही जाना। एनसी मशीन को भी अच्छे से पढ़ लें, और एम कोड और एंड जी कोड भी अच्छे से याद कर लें। इसमें बहुत सारे कोड हैं, लेकिन याद रखें कुछ कोड पूछे आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं को आप याद करें, वो मैं जब इसके नोट्स बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एफएमएस, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के एलिमेंट, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, वर्किंग और विथ डायग्राम, सब कुछ मैंने समझाया है, वो भी आप देख लें। लेकिन इस पर फिर से क्वेश्चन ऐसा ही इसी तरह के पूछे आना, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। 5-5 का पैटर्न दिया हुआ है, 5-5 का मतलब जो यहाँ पर एलिमेंट्स होगा, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह पूछे जाते हैं, मतलब इसका इस तरह इसकी नंबरिंग होगी। तो याद रखें, फिर से पूछा जाएगा तो फिर से इसको याद ही करना, 100% रटना ही आपको। ऐसे रोबोटिक्स के बारे में, अब रोबोटिक्स के एलिमेंट हो गए, इसकी वर्किंग हो गई, डायग्राम हो गया, कंपोनेंट हो गए,
ये सब कुछ फिर से पूछे आना है। ये देखो एप्लीकेशन, मतलब कंप्लीट डिटेल्स जितनी मैंने पढ़ाई है उतनी पढ़ के ही जाना, क्योंकि फिर से रिपीट होगा एक सभी क्वेश्चन। अब सिम इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें सिम का, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की नॉर्मल इंट्रोडक्शन पूछा जाए। ठीक है, ये तो बेनिफिट्स होगा, एडवांटेज होगा, ये सब नॉर्मल में आते हैं, तो नॉर्मल हमें सिम की स्टडी कर लेना है जैसी बुक में दी गई है। इस पे टॉपिक पर मैंने वीडियो नहीं डाला, इस पर भी मैं जल्दी डाल दूंगा, तो वो भी एग्जाम से पहले अभी मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को तोड़ा गया है, एडवांटेज के लिए पूछ ले 5 नंबर के, तो 5-7 हमें एडवांटेज लिख देना है। जबकि सीएनसी मशीन जैसे मैं बताया कंप्लीट डिटेल में क्या क्या आता है, इसकी वर्किंग हो गई, ब्लॉक डायग्राम हो गया, जो कंपोनेंट हो गए, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, मैं ऐसे ही टॉपिक पढ़ाता हूँ जिससे आप एक कंप्लीट, लेकिन उसने तोड़ के पूछ लिया जस्ट इन टाइम। इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, देख लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएगा। ये भी नॉर्मल है, पहले भी पूछा जाता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग, इस पर भी वीडियो मैंने बनाया है, इसको भी देख लें। 2-3 नंबर के देखो, 5 डिसएडवांटेज पूछ ली, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जी, हमें सब कुछ याद करके जाना है, फिर से सब कुछ रिपीट होगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया वो भी देखें यहाँ पर। ये देखो लास्ट यूनिट, स्टीरियोलिथोग्राफी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की डिफरेंट टाइप्स की होती है, सिलेक्टिव, सिंटरिंग है, ये पूछा गया। तो अब आगे और भी पूछ सकता है, एलओएम के बारे में, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एफडीएम, ये भी हमें याद कर लेना दोनों, क्योंकि इस बार इस पे पूछेगा, तो इस बार इन दोनों पर पूछे जा सकते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन, चार 2 क्वेश्चन तो पूछेगा, 2 ये मैंने बता दिए, 4 याद कर लें, और भी जो भी हमने पूछे होंगे उसमें देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो भी हमें सब याद करें, क्योंकि हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं कि जो इंपॉर्टेंट हो। आप पेपर से, जो पेपर में बता रहे हो, उसको मिला सकते हैं, आप हमारी प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको देखेंगे 100% पेपर फंसा हुआ है उस प्ले लिस्ट में से। और जैसा मैंने बताया, नोट्स आपको 1 नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन, उसमें चेक करें अच्छे से, पढ़ें उनको, फिर आप 70 रुपए पे करें। चलते हैं हम नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में देखेंगे, पहला वीडियो इसी के ऊपर डाला हुआ है, मैं थे कैसे मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पूरी प्रोसेस होती है, इसको मैंने विद डायग्राम बहुत अच्छे से समझाया है, तो देखो पूछा गया है इस तरह। देखो अभी मैंने ऊपर बात कर रहा था एलओएम की, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, देखो ये भी पूछा गया 352, मैंने कहा उस कंप्लीट डिटेल दी है मैंने, पहले डेफिनेशन लिखें, फिर डायग्राम बनाएं, फिर उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिखें, कंस्ट्रक्शन वर्किंग मतलब कंपोनेंट का यूज क्या है वो लिखें, उसकी वर्किंग लिखें, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करें, 10 नंबर बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगे। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो 7 ही क्वेश्चन थे, मैं कंफ्यूज हो गया था, ये देखो 7 नंबर लिखा हुआ क्वेश्चन, तो आपको समझ में आया होगा पेपर कैसा पूछ, ये सारे क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। बकाया कुछ मैंने और बता दिए, जैसे कि कुछ यूनिट है जो फिर से पूछी, अब अलग से पूछी आएंगी, लेथ मशीन वाली हो गई, जैसे कन्वेंशनल मशीन है, वो सारी याद कर लें, तो बड़े आसानी से बहुत अच्छे नंबर आएंगे आप। उम्मीद है आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और वहां से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जो मैंने अच्छे नोट्स बनाए, जो हाँ वो उपलब्ध नहीं, वो आपके काम के हैं, आप उनको जरूर स्टडी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।